हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरे लक्ष्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या लुप्त है वो आपको बताना है। ये काफी बेहतरीन और एक टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश एक बार की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनमें बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है नीचे, यानी कि इन दो संख्या के कैलकुलेशन से ये तीसरा वाला संख्या आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 16 और 5 में ऐसा हम क्या करें कि 49 आए। अगर आप 16 और 5 को प्लस करके सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखें कि 16 और 5 का पहले आप डिफरेंस करें। तो 16 में से 5 अगर जाएगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, 11 और 11 49 में तो काफ़ी का डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 33। अब इस 33 में अगर ये वाला 16 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 49। ये नीचे वाली संख्या आ जाता है। वही काम हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, 29 और 9 इनमें से अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो क्या हमें मिलेगा 20 मिलेगा। 20 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 यानी कि 60 मिलेगा। ठीक है, 60 में अगर इस 29 इसे अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, ये तीसरी वाली संख्या मिल जाता है 89। उसी तरह से हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को रख कर चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को रख कर चेक करेंगे। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 45 हो, यहाँ पर अगर 45 है। ठीक है, 45 अगर यहाँ पर होगा तो 15 और 45 का डिफरेंस क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। 30 में अगर 3 से गुना हम करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। और 90 में अगर 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो लास्ट में 5 आ जाएगा, यानी कि 147 तो यहाँ आएगा नहीं। यानी कि 45 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर 48, अगर यहाँ पर 48 अगर हम रखते हैं तो 48 और 15 इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 33 होता है। ठीक है, 33 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाता है। ठीक है, अब 99 और 48 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 8 और 9 17, यानी 7 लास्ट वाली संख्या आ रहा है, 7 हो गया। उसके बाद 9 और 4 13 होता है, एक ही बच रहा है तो 14 हो जाएगा, यानी 147 यहाँ पर आ रहा है लास्ट वाली संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 48 48। यहाँ पर लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, 48 यानी 48 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या कहाँ है, यहाँ पर है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। आप खुद से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ है। तो बड़ी संख्या आप देख रहे हैं कि इस पूरे सीरीज में यहाँ पर है, इस पूरे सीरीज में यहाँ पर है और इस पूरे सीरीज में यहाँ पर है। ठीक है, 3 जगह है। आप देख रहे हैं कि 2 जगह बड़ी संख्या यहाँ है और यहाँ पर है। ठीक है, और लुप्त संख्या यहाँ पर मांगा जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि ये संख्या और ये संख्या 2 और ये एक नीचे वाली संख्या, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये तीसरा संख्या आ रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन और इसके कॉम्बिनेशन, इन 3 संख्या के कॉम्बिनेशन से ये वाली संख्या आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वही यहाँ पर हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 5। ठीक है, 8 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 में से अगर इस 12 को अगर हम घटा लेते हैं, अगर -12 हम कर देंगे इसमें से तो क्या मिलेगा हमें, 28 यानी 28 मिलेगा। उसी तरह से 10 और 3 इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे नीचे वाली संख्या यानी 14 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ हमें 16 मिल जाता है। वही काम हम करेंगे इसमें 9 और 4 इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 36 मिलेगा। 36 में से इस 25 को घटाएंगे तो 36 में से अगर 25 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, यानी कि 11 आएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर।
तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, यहाँ पर कौन-सी संख्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो बड़ी संख्या यहाँ नीचे है। यानी कि इन चारों संख्या के कॉम्बिनेशन से नीचे वाली संख्या आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वही हमें देखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, 1, 2, 4 और 3 इन चारों संख्याओं को जोड़ें। ठीक है, ऐड करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 7, 3, 10। यहाँ पर 10 आ जाएगा जोड़ने से 10 और यहाँ पर है 50, यानी 10 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 आ जाता है। वही काम यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे, 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 यानी 14। 14 में अगर 5 से गुना कर दें तो हो जाता है यहाँ पर 70। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो अब हम इसी तरह से इसे सॉल्व करके देखेंगे। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आया है। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 में 5 से गुना करेंगे 15 होगा और 5 में 2 से गुना करेंगे 10 होगा। 10 और 1 11, 115 यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर कौन सी संख्या होगा, 115। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। ये भी काफ़ी बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर एक बार वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करके ज़रूर देखें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पॉज़ करके आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 जगह यहाँ पर बड़ी संख्या है। यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ ऐसे और ऐसे ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ और हो रहा है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 22 मिलेगा। और बीच वाली दो संख्या दूसरी और तीसरी इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमें 22 मिलेगा। ठीक है, वही काम आप यहाँ पर देखें, पहली ऊपर वाली संख्या और सबसे नीचे वाली संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 24 मिलेगा। उसके बाद 22 और 2 इन दोनों बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे तब भी यहाँ 24 मिलेगा। वही काम आप यहाँ पर कर लें, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 यानी 45। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर भी 45 होना चाहिए, तो 5 यहाँ पर तो पहले से दिया हुआ है। 45 में से 5 अगर हम घटा लेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 40 होगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो कौन सी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि 5 से बन रहा है 126। तो 5 से 126 कैसे बन सकता है, आपको पता होगा कि अगर हम 5 का क्यू कर दें तो 5 का क्यू कितना हो जाता है, 125। इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 126। उसी तरह से हम 6 से बनाएंगे यहाँ वाली संख्या। तो 6 का अगर हम क्यू कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 216। 216 में 1 हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 217। क्या ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो कौन सी होगी। ये भी एक काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे भी आप एक बार खुद से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या चेक करते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है, यानी कि इन तीनों संख्या के कॉम्बिनेशन से नीचे वाली संख्या आ रही है। देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि अगर हम मान लिया जाए कि 7 का स्क्वायर हम कर दें, 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 49 हो जाएगा। वैसे ही 4 का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 होगा। उसके बाद 16 4 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 69 मिलेगा। वही काम आप यहाँ पर करके एक बार चेक करें। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81। प्लस करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर यानी 1। उसके बाद 9 1 को जोड़ेंगे 10 होगा। 10 और 81 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 91 मिलेगा। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। वही काम यहाँ पर कर लेंगे हम। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 होगा। 6 का स्क्वायर अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर प्लस हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, 36 और 4 को जोड़ेंगे 40 होगा। 40 में अगर 25 जोड़ दें तो मिलेगा 65 यानी कि 65। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो कौन सी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 64 है और यहाँ 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर 64 होता है, इस पैटर्न पे चले तो यहाँ पर 216 है, तो यहाँ पर तो छोटी संख्या होना चाहिए जो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ये वाला लॉजिक तो यहाँ चल नहीं रहा है। अगर हम मान लिया जाए कि अगर ऐसे चलें तो ऐसे अगर चलेंगे तो 8 का ना स्क्वायर 216 है ना क्यू है 216, तो ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, अगर हम 2 का क्यू कर देते हैं, 2 का क्यू 8 होता है। उसके बाद अगर 4 का हम क्यू कर देते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। उसी तरह से अगर हम 6 का क्यू कर दें, अगर हम 6 का क्यू कर दें तो 216 होता है। ये वाला पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 8 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, 8 का अगर हम क्यू करेंगे तो 8 का क्यू हो जाता है 512। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बताना होगा हमें कि यहाँ पर जो लुप्त संख्या है कौन सी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में चेक करते हैं क्या स्क्वायर और क्यू का कोई चक्कर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से लग नहीं रहा है कि कोई स्क्वायर और क्यू का चक्कर है, या तो यहाँ पर माइनस प्लस का चक्कर हो या तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चक्कर हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं। 9 और 17 के बीच का डिफरेंस अगर चेक करें तो 8 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 8 और 9 को जोड़ेंगे 17 होगा। 17 और 33 के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हो जाता है 16 का डिफरेंस। ठीक है, 16 का डिफरेंस। उसी तरह से अगर हम मान लिया जाए कि 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। 24 और 33 को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर होता है 7 और 5 57, जो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ये वाला चक्कर तो हो नहीं रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 8 से हुआ 16 तो ये डबल हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, 16 में डबल करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, और 32 और 33 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 65 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न एक और तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो मल्टीप्लाई का तरीका है। देखिए, अगर 9 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 18। 18 में 1 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 17। वैसे ही अगर हम 17 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 17 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 34। इसमें अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33। उसी तरह से अगर 33 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 66। इसमें 1 अगर माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।